Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully, you all are fine and safe at your home. So, students, this is your science class, and we are on unit number 2 microorganisms, health and diseases. लास्ट वीक में हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, जो कॉन्सेप्ट चेक थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे. होपफुली आपने कॉन्सेप्ट चेक भी राइट किए होंगे और जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे क्लास वर्क में वो भी आप लोगों ने राइट किए होंगे. सो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 18. Question number 1. Choose the correct answer. Which of the following are ways to keep food free from germs? वो कौन से मेथड हैं जिनसे हम फूड को जर्म फ्री रख सकते हैं? ऑप्शन ए फ्रीजिंग, कुकिंग, स्टेरिलाइजिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. नंबर 2. What do flies put on food so they can eat it? Number 1. Sauce, tears, saliva and water. Correct option is C, saliva. Number 3. Bacteria are used to prepare yogurt, bread, antibiotic and milk. Correct option is A, yogurt. Number 4. Which type of germ causes pneumonia? Virus, bacteria, fungi, protozoa. Correct option is bacteria. Number 5. Milk is pasteurized at a temperature of 30 degree, 40 degree, 60 degree, 80 degree. Correct option is 60 degree. So, question number 2, fill in the blanks. Number 1. Foods packed in a factory contain chemical preservatives. Chemical preservatives. Number 2. Milk can be preserved by a process called pasteurization. Pasteurization. Number 3. Living things which are made of one cell are called unicellular organism. Unicellular organism. Number 4. A useful type of bacteria is used in making yogurt. Bacteria is used in making yogurt. Number 5. A mushroom is an example of an edible fungus. Edible fungus. So, come to the next question. Question number 3. Mark these sentences with true or false. Infections cannot be caused by a small worms. It is false statement. आप इस स्टेटमेंट के आगे क्रॉस मार्क करेंगे. Germs are killed by pasteurization. It is true. Number 3. Influenza is caused by a virus. It is also a true statement. All kinds of bacteria are harmful. It is false statement. Cross mark करें. The body gets vitamin D from sunlight. It is correct statement. Mark tick from for this statement. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ब्लैंक्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लैंक्स किस में स्पेलिंग्स समझ नहीं आ रहे या आपको समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को जो ब्लैंक्स में आने वाले वर्ड्स हैं यहाँ पर गिवन है. नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ से देखकर बुक पर सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ब्लैंक में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, सेकंड ब्लैंक में पेस्चराइजेशन, थर्ड यूनिसेलुलर, फोर्थ बैक्टीरिया एंड फिफ्थ वन इज़ फंगस. आप यहाँ से स्पेलिंग देखकर बुक पर अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, come to the next question. It is a very interesting question. Question number 4. Study the table of 7 of the world death list diseases. Students, इस टेबल में आपको कुछ डिजीज़ेस गिवन हैं. उसके अलावा आपको बताया गया है कि वो डिजीज़ेस किस वजह से होती हैं. नंबर ऑफ डेथ्स उसकी कितनी हुई थी 2004 में, और नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है 2015 में. ठीक है, इस टेबल को हम स्टडी करेंगे. जैसे कि फर्स्ट डिजीज़ है रिस्पायरेटरी डिजीज़.
रिस्पायरेटरी डिजीज़ किस वजह से होती है? फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, और जिसकी वजह से 2004 में जो डेथ रेट था वो 3.9 मिलियन था, जबकि 2015 में ये डेथ रेट 3.2 मिलियन हो गया था। सो सेकेंड डिजीज़ इज़ डायरिया। डायरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, लेकिन 2004 में इसका जो डेथ रेट था वो 1.8 मिलियन डेथ्स थी, और 2015 में 1.4 मिलियन। इसी तरह नेक्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी भी। ये सब डिजीज़ बहुत ही कॉमन है, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़ है, और 2004 में इसकी डेथ्स हुई थी 1.5 मिलियन और 2015 में 1.4 मिलियन। इसी तरह मलेरिया, मीज़ल्स, हेपेटाइटिस बी एंड टेटनस है। आगे गिवन है कि ये डिजीज़ किस वजह से हो रही है, और 2004 और 2015 में इन डिजीज़ की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं। In your notebook, draw a graph to show the number of deaths per diseases. How will you organize the material? Students, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप एक ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। एक XY आपने ग्राफ बनाना है, और उसमें आपने क्या करना है कि आप जिस डिज़ीज़ से सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं उस रेंज के अकॉर्डिंग आपने उस ग्राफ को रेडी करना है, ठीक है। जैसे कि रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, इससे सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई थी 2004 में, ठीक है। और डायरिया उसके सेकंड नंबर पे है, क्योंकि इससे 1.8 मिलियन डेथ्स हुई थी, ठीक है। इस तरह आपने एक ग्राफ रेडी कर सकते हो। इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है इसी में, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डिजीज़। हम इन डिजीज़ के बारे में क्या जानते हैं। अब देखें, ये सारी कॉमन डिजीज़ हैं। हम अपनी लाइफ में अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको ये बीमारियां हो सकती हैं। हम इनके बारे में जानते हैं, हमें कैसे इनसे प्रोटेक्ट करना है, इनका ट्रीटमेंट किस तरह का है, हम इस सब के बारे में जानते हैं। डू यू नो विच वंस आर प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीनेशन। ऐसी कौन सी डिज़ीज़ है जिसको हम वैक्सीनेशन के हेल्प से उस डिज़ीज़ को रोक सकते हैं। इसमें जैसे कि मीज़ल्स है, ठीक है। मीज़ल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो हम इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। और इस तरह आपने फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी डिजीज़, इसके अलावा मीज़ल्स के अलावा भी अगर कोई ऐसी डिजीज़ हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन पॉसिबल है, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू हैड एनी वैक्सीनेशंस। और आपके ख़्याल में इन जो भी डिजीज़ हैं इनमें से किसकी लिए वैक्सीनेशन पॉसिबल है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ डिस्कस करने के लिए था। अगर आप लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए इसके लिए ग्राफ बनाना चाहते हैं, इसके बारे में सर्च करना चाहते हैं किस डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन है, या कौन सी डिज़ीज़ और किस वजह से हो रही है, कैसे ये इस डिज़ीज़ फैल रही है, तो ये आप खुद इस क्वेश्चन के बारे में राइट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज़ योर क्लास वर्क। हाउ आर जर्म्स केप्ट आउट ऑफ टेंट फूड। अब देखें, जो टेंट फूड हैं, जो हमें प्रिजर्वेटिव फूड्स मिलते हैं, उन फूड्स को हम जर्म फ्री कैसे रख सकते हैं। एयर एंड जर्म्स इन इट इज़ रिमूव ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस। देखें, हम उसको इतनी टाइटली पैक करते हैं, सील पैक करते हैं कि उसमें से जर्म्स तो रिमूव कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें कोई एयर क्रॉस नहीं हो सकती, कोई जर्म्स नहीं जा सकते। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू 60 डिग्री टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स इन इट एंड मेक इट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। देखें, पेस्चराइजेशन का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। अगर हम देखें, मिल्क को जब हम हीटअप करते हैं 60 डिग्री पे, क्यों हीटअप करते हैं, ताकि उसमें मौजूद जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम उस मिल्क को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकें। दिस इज़ योर
क्लास वर्क आपने इन दोनों क्वेश्चन को अपनी शीट्स पे अटेम्प्ट करना है, राइट करना है, और कोशिश करें कि साथ आप इन क्वेश्चंस को लर्न भी करें। एंड योर टुडेज डायरी इज राइट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट 7 और 8 हैं आपने वो शीट्स पे राइट करनी है, ठीक है। दिस इज़ योर दिस क्वेश्चन इज़ इंक्लूडेड इन योर क्लास वर्क। इस प्रीवियस स्लाइड में आपको दोनों क्वेश्चन गिवन हैं। और साथ ही यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आंसर क्वेश्चन है, उसमें 3rd एंड 4th का आप लोगों का टेस्ट होगा। आपने टेस्ट अपना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ओके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको होपफुली सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी तो आप अपनी टीचर को मैसेज कर सकते हैं, उनसे किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।